गूगल न्यूज छत्तीसगढ़ में करते हैं आप सभी का स्वागत। तो चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की आज की एक एक करके सभी बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर दंतेवाड़ा स्टेट हाईवे पर गुरुवार सुबह नक्सलियों ने मजदूरों से भरे एक वाहन को निशाना बनाया। नक्सलियों के कमांड आईडी ब्लास्ट करने से चपेट में आकर एक मजदूर की हुई मौत, जबकि 11 लोग हुए हैं घायल। सारे मजदूर रोजी रोटी की तलाश में राजनांदगांव से आंध्र प्रदेश जा रहे थे। रास्ता न भटके इसलिए उन्होंने गूगल मैप का लिया था सहारा। वही 3 अगस्त को नक्सलियों की शहीदी सप्ताह भी हुई थी खत्म। इस दौरान उन्होंने पर्चा जारी कर किसी भी ग्रामीण को अंदरूनी इलाके में आने से कर रखा था मना। घटना के बाद सीआरपीएफ, एसटीएफ और डीआरजी सर्चिंग कर रहे हैं। प्रदेश भर में रासायनिक खाद को लेकर मचे हाहाकार के बीच सत्ताधारी कांग्रेस कल उतरेंगे सड़क पर। खाद की कमी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताते हुए पार्टी नेता और कार्यकर्ता शुक्रवार को प्रदेश के जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में देंगे धरना। छत्तीसगढ़ में बिजली के दाम बढ़ाए जाने के बाद से भाजपा है हमलावर। गुरुवार को भाजपा अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता रायपुर में डगनिया स्थित बिजली दफ्तर पहुंच गए। हाथों में लालटेन लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जमकर किया हंगामा। इस दौरान माहौल गरमाया तो पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। हालांकि तय कार्यक्रम के बाद भी पार्टी के बड़े नेता और पूर्व मंत्रियों ने इससे दूरी बनाए रखी। भाजपा ने बढ़े दामों को वापस लेने की है मांग। छत्तीसगढ़ के जसपुर स्थित टांगरगांव स्टील प्लांट को लेकर हंगामा बढ़ता जा रहा है। अब इस पर व्यापारी और ग्रामीण हो गए हैं आमने सामने। गुरुवार को ग्रामीण ने प्लांट मालिक के रिश्तेदार भाजपा नेता और राम गर्ग को बना लिया बंधक। इसके बाद व्यापारी भड़क गए। उन्होंने भी बाजार बंद कर दिया और नेशनल हाईवे 43 पर जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे बाद भाजपा नेता की रिहाई हुई तो ही व्यापारियों ने जाम किया खत्म। राजनांदगांव में तिजोरी चोर 2 भाई हुए हैं गिरफ्तार। एमपी के 3 भाइयों ने छत्तीसगढ़ के पेट्रोल पंप से 6 लाख रुपए से भरी तिजोरी उठा ली थी। 2 दबोचे गए हैं, तीसरे की है तलाश जारी। 4 लाख रुपए का कैश किया गया है बरामद। बिलासपुर में बढ़ रहा है कोरोना। हेमूनगर सहित 4 शहर है कंटेनमेंट जोन। मसूरी और कोटा में भी 2 इलाके किए गए हैं सील। जहां मरीज मिले वहां सभी का होगा कोरोना टेस्ट। रायपुर की जेल में बंद 70 वर्षीय समुद्र सिंह की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने कर दी खारिज। सिंह पर आबकारी आयुक्त के पद पर रहते हुए निजी शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाने का लगाया गया था आरोप, जिसकी वजह से सरकार को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा था। जिसके बाद सिंह के कई ठिकानों पर एसीबी और ईओडब्ल्यू ने मारा छापा, जिसमें 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति का हुआ था खुलासा। समुद्र सिंह फिलहाल पिछले 6 महीने से जेल में है बंद। दुर्ग पुलिस ने ऐसे गिरोह के 4 सदस्यों को कर लिया है गिरफ्तार, जो लंबे समय से ट्विन सिटी में वाहन चोरी और छोटी मोटी लूट को दे रहे थे अंजाम। अभी तक इन युवकों ने 5 थाना क्षेत्र के 17 जगहों पर चोरी, लूट और मारपीट जैसे वारदात करना स्वीकार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस को लूटे गए 12 महंगे मोबाइल मिले और 3 बाइक किए गए हैं जब्त। इनमें से 1 बाइक चोरी की है। छत्तीसगढ़ में स्कूल खुलने के साथ ही कोरोना संक्रमण ने बच्चों को अपनी चपेट में लेना कर दिया है शुरू। सूरजपुर में 12 बच्चे संक्रमित मिले हैं। इनमें सभी बच्चे प्राइमरी और मिडिल स्कूल के हैं। वहीं बलरामपुर में भी मोहल्ला क्लास के 3 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सभी बच्चे अलग अलग गाँव के हैं। इसके बाद पंचायत स्तर से स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन मानसून चल रही है। ऐसे में लगातार जवान उफनती नदी नाले, पहाड़ सहित घने जंगलों को पार कर नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। इस ऑपरेशन के अब तक 65 दिन हो चुके हैं पूरे और अलग अलग जिलों में पुलिस को बड़ी सफलता भी मिली है। जवानों ने अब तक 25 लाख रुपए से ज्यादा के 11 नक्सलियों को किए हैं ढेर। रायपुर पुलिस की नाक के नीचे से एक चोर भाग निकला, वह भी कोर्ट कैंपस से, जहां उसकी निगरानी 2 पुलिस वाले कर रहे थे। आसपास दूसरे पुलिस वाले भी थे, मगर इसके बाद भी बड़े सातिराना तरीके से भागने में कामयाब रहा चोर। यह घटना बुधवार की शाम की है। गुरुवार को अब डीडी नगर थाने और सिविल लाइन थाने की पुलिस भागे हुए चोर की तलाश में जुटी हुई है। दोनों की थानों की टीमें अलग अलग इलाकों में पुलिस की गिरफ्त से भागे सातिर का पता लगाने की कर रही है मशक्कत। अफसरों का दावा है कि जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा।
दुर्ग जिले को मिली वैक्सीन की 33,000 डोज, कोविशील्ड की 25,000 और कोवैक्सीन की 8,000 डोज मिली। भिलाई के 39, दुर्ग के 11, रिसाली के 10 केंद्रों में आज से होगा टीकाकरण। राजनांदगांव में चिटफंड कंपनियों में डूबे करोड़ों रुपए, जमा पूंजी समय पर नहीं मिली तो किसी ने खेत बेच किया बेटी का ब्याह, किसी ने बेटे की नौकरी लगवाने के लिए गिरवी रखे गहने। राज्य सरकार की ओर से चिटफंड कंपनियों में डूबी रकम वापस दिलाए जाने की घोषणा के बाद से निवेशकों ने राहत की ली है सांस। जिले में विभिन्न कंपनियों में लोगों ने करोड़ों रुपए निवेश किए पर कंपनियां गायब हो गयी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल गूगल न्यूज छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।